क्वेश्चन नंबर वन। एक महाजन 9 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपए प्रति माह की दर से 10 माह में वापस करना है। ब्याज की प्रति वर्ष। दोस्तों ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है ये आपसे पूछा है। देखो प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है जी 9। अब वो 10 महीने में दोस्तों हर महीने एक एक देगा। 10 महीने तक देगा तो कितना देगा वो आप कहेंगे। 10 गुना 1 उसने, सॉरी 10 गुना 1 कितने रुपए दिए उसने, 10 दिए। कितने दिए, 10 दिए। इसका मतलब ब्याज कितना दोस्तों, इंटरेस्ट है 1 रुपया। इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपया। इंटरेस्ट लगेगा, पहला प्रिंसिपल क्या था, 9 पे लगेगा, फिर लगेगा 8 पे, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जो इंटरेस्ट लगेगा 9 महीने तक लगेगा, 10वें महीने में तो वो दे ही देगा। ठीक है, तो ये टोटल देखो कितना प्रिंसिपल की डायरेक्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30 और 5 35 और 4 39 और 3 42 और 3 दोस्तों 42 और 3 45। तो यहाँ पे पूरा जो प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट एक देना हमें। ठीक है, ये इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, अब टोटल 45 है प्रिंसिपल, क्योंकि ऐसा ही है। सीधा हमने प्रिंसिपल ऐड कर लिया। या आप अलग अलग निकालो रेट के साथ, तब सोल्व करोगे तब भी यही आएगा, लेकिन इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता, उस हिसाब से आपको देखना है। रेट है आर, हर मंथली में रेट है दोस्तों, महीने को कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो 1 को डिवाइड कर देंगे 12 से, यहाँ पे 1/12। ठीक है, 8/12 करेंगे कह सकते हैं। और टाइम मंथली है, इसलिए 1 को 12 से डिवाइड कर दिया ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए। अब आपको यहाँ पे आर की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू आएगी जी, और बटे में दोस्तों 100 भी आएगा। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये होता है इंटरेस्ट। अब आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, अगर काटते हैं इसको 3 चौके 12, 3 पे काटेंगे 15 आएगा, 5 दिए 15, 5 पे काटेंगे दोस्तों 20 आएगा, 20 चौका 80/3 क्या आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। ठीक है, आर की वैल्यू, और इसको भी डिवाइड कर दो आगे। 3 पे काटेंगे, 3 पे 26 दिए 78, बचेगा 2/3। तो रेट आएगी 26 सही 2/3%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आगे से आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगा। आपको क्या करना है, टोटल जो प्रिंसिपल है ना दोस्तों वो ऐड कर देना है। ठीक है, टोटल प्रिंसिपल, जैसे यहाँ 10 महीने थे तो एक कम, पहले 9 पे लगेगा 8। ठीक है, तो 1 महीने तक कम लगेगा। ठीक है, 9 महीने तक इंटरेस्ट लगेगा। वैसे अगर 11 महीने है दोस्तों तो 10 महीने तक लगेगा इंटरेस्ट। मतलब आप 10 बार ही ऐड करोगे। ठीक है ना, 1 रुपया माइनस करते रहोगे, 10 बार ही ऐड करोगे, फिर आप इस तरह से आपको डायरेक्ट ऐड करके जो प्रिंसिपल होगा, जैसे 45 हो गया टोटल, उस पे 1 महीने का आपको इंटरेस्ट निकाल देना है, वहां से आपकी रेट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2। 7,053 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उन पर 2 3 और 4 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन अमाउंट बराबर हो। ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है, तो पहला भाग याद करें। अमाउंट बराबर है, मान लेते हैं प्रिंसिपल एक P1 है, एक P2 है दोस्तों, एक है P3। अमाउंट निकालो। देखो रेट तो 4% है, यहाँ पे जो क्या है दोस्तों, ऐसा ही है, क्योंकि अगर कुछ भी ना हो, कुछ लिखा ना हो, स्पेशल चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह कुछ भी, तो हमेशा आपको क्या मानना है, ऐसा ही। अब यहाँ प्रिंसिपल निकालना है, रेट टाइम 2 साल है, रेट है 4%, तो रेट सेम रहती है हर साल, तो टोटल रेट हो जाएगी 8%। तो सीधा आप निकाल दोगे P1 का 108/100, ये होगा अमाउंट। ये बराबर है, यहाँ पे 4×3 12, P1 2 का 112/100, और ये बराबर होगा दोस्तों P3 का 4×4 16, 116/100। अब रेशियो ले लो इनका, ये 100 सबका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इनको काटते हैं हम किस पे, ये जाएगा सारा 4 पे काट दो पहले। 4 पे काटते हैं, ये आएगा 27 चौका 108। 4 पे काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 4 28, 4 पे काटेंगे दोस्तों 29 चौका 116, 29। ठीक है ना, क्या आएगा 27 P1, 28 29। आगे नहीं होगा कैंसिल। रेशियो कन्वर्ट करने के लिए जो P1 P2 P3 का रेशियो आएगा, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इन सभी का जो एलसीएम आएगा उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पहला भाग आएगा दोस्तों 28 गुना 29। दूसरा भाग आएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 27 गुना 29 आएगा, तीनों के मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये एलसीएम है सभी का, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 28 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा भाग होगा 27 गुना 29। और तीसरा भाग होगा दोस्तों कितना, 27 गुना 28। अब यहाँ से गुना करो, देखो 28 का स्क्वायर 784 प्लस 28 जोड़ोगे, 784 में 16 प्लस 12, ये आएगा 812। ये आएगा 27 गुना 29 करना आपको।
29, 27 निमा दोस्तों 207 होता है, 20 कैरी। 27 दूनी 54 और 20 74। 27 देखो मल्टीप्लाई दोबारा से करते हैं। 27 निमा, सॉरी 27 निमा 243, 3 आएगा, 243, तो 24 कैरी जाएगा। 27 दूनी 54 और 24, तो ये 54 में 24 जोड़े 78 आएगा। वैसे ही ये आएगा 27 गुना 28 करना है, 27 का स्क्वायर, या कह सकते हैं 27 का स्क्वायर 729। 27 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा? 729 प्लस 27 756। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है देखो। 8 और 7 15 और 7 22, 2200। 1 और 8 9, 9 और 5 14, 2200 प्लस 140 दोस्तों 2340। 2340, 2 और 3 5 और 6 11, 2340 प्लस 11 2351। 2351 यूनिट की वैल्यू है 7053। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 2351। निकालने कितने की आपको? 812 यूनिट की, तो मल्टीप्लाई कर दो 812 से। अब ये देखो 33 69 होता है, 51 3 दोस्तों कितना होगा? 153। 6900 प्लस 153 3 पे जाएगा, ठीक है। और 812 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2436। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 2436। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राम ने 3600 रुपए का कुछ भाग 8% पे, शेष भाग 10% पे, और दोनों में दोस्तों कितना ब्याज मिला? 2 वर्ष बाद राम को 636 मिला। तो 8% पे वार्षिक ब्याज दर की पर कितना भाग उसने लगाया? तो यहाँ पे देखो मिक्सर एंड एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक भाग दोस्तों लगाया 8% पे, ये मान लो फर्स्ट भाग है। दूसरा लगाया 10% पे, और 2 साल में कितना ब्याज मिला? 3600 मिला, तो एक साल में कितना मिलेगा? 318। कितने के ऊपर? 300, ये 3600 के ऊपर, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको काटो। 6 6 36, 6 पे काटते हैं। 6 पंजा 30, 6 3 18, 53/6। 6 निमा 54 होता है दोस्तों, 6 8 48, 5/6, ये रेट आएगी। 8 सही, 5/6%। रेशियो निकालते हैं। अब इसमें से बड़े वाले में से ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें से 8 से ही 5/6 माइनस करना आपको। दोस्तों इसमें से क्या कर दो आप? माइनस कर दो। 8 मत माइनस करो, 9 माइनस कर दो, तो क्या आएगा? 1। और इसमें से 1 माइनस कर दो, 1/6 ये आएगा। और यहाँ पे आएगा 5/6। कन्वर्ट करेंगे 6 एक 7/6, और ये आएगा 5/6। कैंसिल आउट, 7/5। 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू 3600, तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 300, तो आपको बताना है 7 यूनिट की वैल्यू। 7 से 21 आएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट 2100। क्वेश्चन नंबर 4, रमेश ने बैंक से 7,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए। उसने 3 वर्षों के अंत में 3,000 रुपये और 5 वर्षों के अंत में 5450 रुपये बैंक को अदा किए और खाता बंद कर दिया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों उसने एक्स्ट्रा कितना दिया? उसने एक्स्ट्रा दिया, आप कहेंगे 5450, तो इसका मतलब कि 1450 उसने ब्याज दिया होगा। 1450 क्या दिया होगा? ऐसा ही दिया होगा। अब 7,000 पे दोस्तों 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है ना। 7,000 पे 3 वर्ष का ब्याज, या फिर कह सकते हैं 21,000 पे 1 साल का ब्याज, ठीक है ना। 7,000 पे 3 वर्ष का ब्याज निकालो, या 21,000 पे 1 वर्ष का ब्याज, एक ही बात है। तो यहाँ से जो टोटल ओवरऑल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 7 या 21, 21,000 पे ब्याज लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों 3,000 दे दिए, 4,000 पे 2 वर्ष का ब्याज निकालो, या 8,000 पे 1 वर्ष का, तो यहाँ पे टोटल 8,000 हो जाएगा। 21,29,000 पे सीधा कह सकते हैं हम 1 साल का ब्याज किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना दर, रेट बतानी है आपको। मूलधन गुना रेट बतानी है, दर टाइम है 1 साल, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 1450/29, 290। जीरो से जीरो 39, 29 पंजा 145, तो आर की वैल्यू आएगी 5%। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, 3 समान मूलधनों का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 3 समान क्या है दोस्तों? मूलधन है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 4 व 5 वर्षों में मिश्रधन 3,720 रुपये है, तो मूलधन क्या है? अब 3 समान मूलधन है, ठीक है, तो रेट क्या है? 6%। टाइम है दोस्तों, यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा? 36, 18% हो जाएगा टोटल, क्योंकि ऐसा ही है।
18% प्लस 3, 4 और 5 वर्ष, 6×3 = 18, 6×4 = 24, और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 का 30%। और इसकी टोटल वैल्यू क्या है, मिश्र धन कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है, कहते हैं वर्षों में तीन समान मुद्दों में 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन कितना हो जाता है, 3,720 रुपये हो जाता है। तो मुद्दन क्या है, अब यहाँ से इनको जोड़ेंगे हम, 30, 54 और 18, 54 और 18 जोड़ेंगे आप, 54 में 20 जोड़ेंगे दोस्तों, 74 - 2 72%। कितना आएगा रेट, इंटरेस्ट आएगा 72%। तीनों जो मूलधन है समान है, मान लो हर मूलधन दोस्तों क्या है, 100 यूनिट है, इस पे ठीक है, 100 यूनिट पे 18% लगेगा, 18 होगा, इस पे लगेगा 24 होगा, और इस पे लगेगा कितना होगा, 30 होगा। या आप ऐसे कर सकते हो, इन तीनों को ऐड करेंगे, ये भी 72 आएगा, ठीक है, और ये जो तीन है तो तीन को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो मिश्रधन निकालना है आपको 300 प्लस ये 100 का 72%, 72, 372 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अमाउंट हो जाएगा 372, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3,720 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 372, निकालनी कितने की है, 100 यूनिट की, गुना कर दो 100 से, काटेंगे 10 की 100 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 1,000। अब एक 1,000 हो गया, तीन मूलधन कितने हो जाएंगे टोटल, 1,000 + 1,000 + 1,000 3,000, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, हरि ने 25 रुपए की किसी साधारण ब्याज की दर से 1,500 रुपये 1% प्रति अधिक ब्याज की दर से उधार लिए, 3 वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज 525 रुपये चुकाए, ब्याज की दरें क्या होगी। सीधा ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, देखो 25 रुपए पे किसी साधारण ब्याज की दर से 1,500 रुपये 1 रुपए प्रति अधिक ब्याज की दर से उधार लिए, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो रेट थी यहाँ पे कितनी है, R+1% है, और 3 वर्ष बाद उसने क्या किया, 525 रुपये चुकाए। तो ब्याज की दरें अगर मैं ऑप्शन से उठाता हूँ, देखो यहाँ पे ब्याज की एक का गैप है, तो दोस्तों ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पहले ऑप्शन 1 उठाते हैं। अब यहाँ पे अगर रेट थी 3 वर्ष के लिए तो 4%, तो रेट ब्याज कितना होगा, 4 थी 12%, तो इसका 12% निकालेंगे 300 आएगा, और इसका 5, ये 15% निकालोगे, इसका 1,500 का तो 225 आएगा, तो ब्याज कितना हो जाता है, 525 हो जाता है, सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भाग है, क्या है, 3 भाग है, पैसे लगाए 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए, अब तीनों अलग अलग वैल्यू, ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% दोस्तों तीनों भागों पर है, और 10% हो एवं तीनों भागों पर अलग अलग प्राप्त मिश्र धन समान हो, ठीक है, और जो तीनों भाग में दोस्तों मिश्र धन क्या है, अलग अलग प्राप्त मिश्र धन क्या है, समान हो, तो मिश्र धन समान करना है, तो मान लेते हैं मिश्र धन एक है एक्स दोस्तों प्रिंसिपल, एक है वाई, एक है जेड, अलग अलग है। अब 2 वर्ष के लिए अमाउंट सेम करना है, तो 2 वर्ष के लिए रेट है 10%, तो ये इसका कह सकते हैं 120, 120 ऑफ एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अमाउंट, 4 वर्ष के लिए 10%, 140 ऑफ वाई, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 5 वर्ष के लिए 150 ऑफ जेड, 150% ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सारे बराबर है, ये अमाउंट है, ये जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं, तो एक्स वाई और जेड का जो रेट आपको बताना है, तो सबसे बड़े भाग भाग की धनराशि का मान क्या होगा। अब दोस्तों इनका 12, 14 और 15, इनका जो एलसीएम आएगा 12, 14, 15 का जो एलसीएम आएगा, अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे, एक्स को जो रेशियो डायरेक्ट आएगा 15 × 14 × 12 से, तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 × 14 210, ये वैल्यू आएगी जब इसको डिवाइड करेंगे, तो 15, 12 180, और ये वैल्यू आएगी 15 कैंसिल, 12 × 14 आएगा, 12 × 14 दोस्तों हम करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 36, सॉरी 28, 24, 12 का देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, 12 × 14 करना है, 12 + 2 कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना था, 144, 12 × 2 = 24, 168 आएगा। अब इन सभी का जोड़ है जो 21, 18, 39, 39, 16, 16 दोस्तों कितना होगा, 55, 550, और 8 ये 558 यूनिट की वैल्यू है, 9300, तो एक यूनिट की वैल्यू बटे में 558 जाएगा, ठीक है, 558 जाएगा। आपको बताना क्या है, सबसे बड़ा कौन सा इनमें से, 210 यूनिट की वैल्यू आपको बताने, गुना कर दो 210 से। अब इसको देखो, तीन को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, तो 8 8 आता है, इसका मतलब कर सकता है ये, अगर 93 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं,
कितने से, लास्ट डिजिट 8 चाहिए, तीन को कितने से मल्टीप्लाई करें, लास्ट डिजिट 6 से, 3 छिके 18, एक कैरी, 3 छिके दोस्तों 18, एक कैरी, ये कैसे हैं, 6 दिए 18, एक कैरी, 6 निमा 54 एक 55, ये जाता है कितने पे, 6 पे, तो ये 6 पे कैंसिल आउट हो गया। अब ये है 21,000/6 करना आपको, 21,000/6, 3 दूनी 6, और 21,000 का आधा 10,500 बटे में है दोस्तों कितना, 3। ठीक है ना, देखो 21,000, इसको काट दिया था हमने कितने पे, 6 पे काट दिया था। अब 2 पे काट दिया तो इसका आधा कर दिया, 10,500, 21,000 का, इस ये 2 पे काटेंगे 6 को, 3 आ गया, 3 से काटेंगे 3500। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष के प्रारंभ में साधारण ब्याज पर 2175 रुपये उधार लिए गए। ठीक है जी। 8 माह बाद पहले से दुगनी दर पर 1,087.5 रुपये और उधार लिए गए। 8 माह 8 महीने बाद रेट क्या है दोस्तों, पहले से दुगनी दर है। 1 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना हुआ, 130.5 रुपये हुआ, तो पहले ब्याज की दर कितनी थी। देखो यहाँ पे कितने लिए थे दोस्तों स्टार्टिंग में, वर्ष के प्रारंभ में 2175। अब इस पे तो 1 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है ना, रेट मान लो आर है दोस्तों, ब्याज है 1 साल का, बटे में 100। तो यहाँ पे जो ब्याज होगा टोटल कितना होगा, आप कहेंगे ये ब्याज हो गया 21.75 आर। अब यहाँ पे दोस्तों 8 महीने बाद लिए गए, तो यहाँ पे कितने का, 1 साल तक, ठीक 8 महीने बाद लिया तो 4 महीने का ब्याज लगेगा कितने पे, 1,087.5 पे निकालो, रेट है 222 है, और ब्याज कितने का, 4 महीने का, 4/12 कह सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है, और बटे में 100 तो है ही है। अब ये कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं, ये आएगा 4×3=12। ठीक है, और इसका दोस्तों 1,087.5 का डबल कर दो, 1,087.5 का डबल कर दो, तो ये आएगा 1,087 का अगर हम डबल करते हैं, ये आता है 1,080 का डबल दोस्तों 2,160, 7 का डबल 2,174, 2,175, ये हो गया इसका डबल। ठीक है, इसका क्या कर दिया मैंने, ये दो था ना, इसके साथ भेज दिया, और बटे में अब इसको 3 से काटते हैं, 3×7=21, जीरो, 3×2=6, 75, 7, सॉरी, इसको 3 पे काटेंगे आएगा, 3 पे काटेंगे, 3×7=21, 3×2=6, 3×5=15, और बटे में है दोस्तों 100, तो ये आएगा 7.25। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट हुआ कितना हुआ, 7.25 आर, ये वाली वैल्यू आएगी। अब टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 7.25 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस ये था जो 7.25 इसमें जोड़ो, तो ये दोस्तों ये चला जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 130, 5×5 जीरो, एक कैरी, 7×2 10 की जीरो, एक कैरी, 29 आर। ठीक है, 29 हो गया ये, 29 आर की वैल्यू है, जो टोटल इंटरेस्ट किसके बराबर है दोस्तों, इसके बराबर है, 130.5 के बराबर है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 130.5, या इसको लिख सकते हैं, इसका डबल कर दो 200, इसका डबल दोस्तों 260, 261 बटे 2 लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसको, 261/2। आर की वैल्यू बतानी है, 29 से काट दे इसको, बटे में 29 है, अगर आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो ये आएगी, 29 से काटो दोस्तों इसको, 29 से नीमा 261 होता है, बटे में 2 है, तो ये आएगा 4.5। राइट आंसर ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए किसी को 5% वार्षिक दर पर कर्ज दिया, और 6 महीने बाद उसने उतने ही पैसे दोस्तों, उतने ही रुपए 6% वार्षिक दर पर एक अन्य व्यक्ति को कर्ज दिया। ठीक है जी, मतलब प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, सेम है। एक निश्चित अवधि के बाद उसने प्रत्येक से 69 रुपए का मिश्रदान प्राप्त किया, मिश्रधन भी क्या है दोस्तों, अमाउंट भी सेम है। उसने प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए कर्ज दिया था। अब देखो अगर दोस्तों यहाँ पे मिश्रधन सेम हो जाता है, इसका मतलब ये है प्रिंसिपल भी सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाता है, मान लो यहाँ पे उसने टी टाइम 5 वर्ष का जो ब्याज क्या होगा, जो 5 वर्ष का ब्याज होगा टी टाइम के लिए, प्रिंसिपल मान लो कुछ भी है, वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। मान लेते हैं फिर प्रिंसिपल पी है, इस पे 5% का ब्याज है दोस्तों टी टाइम के लिए, यहाँ पे ये बराबर होगा किसके, प्रिंसिपल यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे जो ब्याज मिला है ना, देखो अमाउंट सेम हो जाता है, प्रिंसिपल सेम है, इसका मतलब यहाँ पे जो 6 महीने बाद, मतलब यहाँ पे टाइम कितना होगा, T-1/2 होगा।
रेट क्या है 6%। ये ब्याज किसके बराबर होगा दोस्तों, इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम दिस इज इक्वल टू दिस, कैंसिल आउट हो गया, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो गया। तो 5t की वैल्यू आएगी 60 - 3। तो t की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहाँ से 3 आएगी। अब आपको बताना है क्या है, प्रिंसिपल। अब इससे निकालो या इससे निकालो, यहाँ पे 5% से दोस्तों 3 साल के लिए 15% ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे, मतलब p का 115%। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 6900। बटे में 100 आएगा इसके, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो। 15 115 है, 23 × 5 = 115 होता है, 23 × 3 = 69। 5 पे काटूंगा, 5 का 30, 60, 60 की 100 से गुना करेंगे 6000। तो जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा, 6000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10। एक सहकारी बैंक इस शर्त पर आवास ऋण देता है कि यदि ऋण का भुगतान ब्याज सहित 5 वर्ष में कर दिया जाता है तो साधारण ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष रहेगी, अन्यथा यह 7% प्रति वर्ष होगी। ठीक है, अगर दोस्तों भुगतान है तो 5 वर्ष में किया जाएगा, अमाउंट अगर 5 वर्ष में चुका दिया जाएगा तो रेट कितनी रहेगी, साधारण ब्याज की रेट रहेगी 5%, अन्यथा कितनी रहेगी, 7%। रहीम एम राम आवास ऋण की समान धनराशियां ऋण लेते हैं। एम क्रमशः 8 वर्षों में ब्याज सहित ऋण का भुगतान करते हैं। यदि राम मासिक 74 रुपए अधिक अदा करता है तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कर्ज ली गई धनराशि क्या थी। अब देखो यहाँ पे, अब इसको 8 वर्ष में ये अदा करेगा दोस्तों, तो इसकी रेट 7% रहेगी और इसकी रहेगी 5%। तो 5% से टोटल ब्याज ये देगा 25%, और ये एक बंदा देगा 57 56%। इनका जो गैप है इसकी वैल्यू कितनी है, ये आएगी 31%, और 31% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 62,000 है। तो आपको बताना है किसकी, 100% की वैल्यू। प्रिंसिपल तो सेम है, 31 दूनी 62, 2000 दोस्तों। 100% की वैल्यू दो जीरो और लगा दो, ठीक है, तो ये आएगा 2 लाख। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। रहीम ने अनिल को 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि ऋण दिया। रहीम ने अनिल को, उसी वक्त रहीम ने सुनील को 12% की दर से अनिल को दी गई धनराशि से 2000 रुपये अधिक ऋण दिया। ठीक है जी। 3 वर्ष के बाद अनिल एवं सुनील ने मूलधन एवं ब्याज रहीम को लौटा दिया। यदि रहीम को अनिल की अपेक्षा सुनील से 1020 से अधिक प्राप्त हुए तो रहीम से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली थी। अब देखो यहाँ पे एक के लिए दोस्तों मान लेते हैं अनिल को दी गई राशि एक्स है, और उसको कितनी दी होगी फिर x+2, ये अनिल की ये एक्स राशि इसने, ठीक है, रहीम ने अनिल को दी एक्स और सुनील को दी x+2000। ये कह सकते हैं। अब ब्याज के रूप में कौन ज्यादा देता है, यदि रहीम को अनिल की अपेक्षा सुनील से ज्यादा पैसे मिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेट कितनी है, 12% है, तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा दोस्तों, और टाइम कितना है, 2000 अधिक 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 12 की टोटल रेट हो जाएगी 36%। तो इसको तो ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों कितना, x+2000 का 36%। और कितना ज्यादा दिया इसने, कहता है इससे ये देगा x का दोस्तों कितना, 10% से 30%, x का 30%। और इसने जो बात ज्यादा ब्याज दिया कितना दिया, आप कहेंगे 1020। तो इसकी वैल्यू 1020 के बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो रहीम से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी। तो रहीम से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली थी। यहाँ पे दोस्तों एरर है, यहाँ पे आना चाहिए सुनील ने कितनी राशि उधार ली थी। ठीक है, सुनील का पूछा है इसने, ये ध्यान रखेंगे, एरर है क्वेश्चन में, बता देता हूँ, सुनील का बताना आपको, मतलब x+2000 की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ से x का 30% दोस्तों माइनस करेंगे, x का 6% आएगा, और ये देखो यहाँ उस साइड ये माइनस हो जाएगा। इसका 2000 का 36% निकालोगे कितना आएगा, 36 दूनी 72, 720, 720 यहाँ से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, 3000 के बराबर, सॉरी 300 के बराबर। एक्स का 6% की वैल्यू 300 है दोस्तों, तो 6 × 100 लिखेंगे इसको, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, गुना 100 बटे में 6, 6×5 = 30, 5000। एक्स की वैल्यू अगर 5000 है, सुनील ने कितना उधार लिया, एक्स 5000 + 2000 7000, राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना आएगा, 7000। यहाँ पे ऑप्शन सारे होंगे हिंदी में, इंग्लिश में देखो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसमें ईच का पूछा है तो इंग्लिश में ठीक है क्वेश्चन। देन दैट फ्रॉम हाउ मच डिड ईच बोरो फ्रॉम रहीम। ईच ने दोस्तों, इसने एक ने 5000 लिया, अनिल ने, उसने कितने लिए, सुनील ने 7000।
क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति ने 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक में 30,000 रुपए 5 वर्षों के लिए जमा किए। ठीक है जी। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए सारी रकम 3 वर्ष बाद निकालनी पड़ी एवं उसने 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली कुल धनराशि से 7800 रुपये कम प्राप्त किया। ठीक है जी। उसने अपरिपक्व निकासी के लिए बैंक ने प्रति वर्ष कितनी दर का साधारण ब्याज अदा किया? उसके अपरिपक्व निकासी के लिए। ठीक है, मतलब कि व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पेड बाय द बैंक फॉर दिस प्रीमेच्योर इनकैशमेंट। 5 वर्ष निकालता था तो उसको कितना आप कहेंगे ब्याज मिलता, कितना पैसा मिलता उसको आप कहेंगे। ठीक है, 30,000 पे 10% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए 50%, 30,000 का 50% आप कहेंगे 15,000 रुपए। ठीक है ना, लेकिन उसने पहले निकाल लिया, मान लो रेट पहले निकालने पे रेट क्या है 8% है। ठीक है, क्या है 8%, तो 30,000 का दोस्तों 3 साल के लिए 3 साल में निकाल लिया, आर के हिसाब से 3 आर% हो जाएगा। 30,000 का 3 आर%, 3 आर% बटे में 100 कर देंगे परसेंटेज के नाम का, और इसकी वैल्यू कितनी है 7800 है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये देखो इसमें से ये उस साइड जाके 3 किया 900 आर, 900 आर उस साइड जाएगा, 7800 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसमें से 15,000 में से दोस्तों 7,000 गया, कितना बचेगा आप कहेंगे 8,000। 8,000 में से दोस्तों कितना गया 800 गया, तो कितना बचेगा 7,200। 7,200 की वैल्यू है 900 आर के बराबर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 8%। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों जिनकी आयु 10 वर्ष एवं 16 वर्ष थी के लिए 13,000 रुपए छोड़े। इस धनराशि को दोनों पुत्रों में इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया कि वे जब वे 18 वर्ष के हों तो समान धनराशि प्राप्त हो। यह मानते हुए कि साधारण ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है, तो बड़े पुत्र के प्रारंभ में मिली धनराशि कितनी होगी? एक चीज है इसमें, इसको डायरेक्ट सोर्स से करेंगे। सोर्स से कैसे करेंगे, देखो एक को तो मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 10 वर्ष का है छोटा बच्चा, उसको 8 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा। ठीक है, और बड़े को मिलेगा, इसका मतलब बड़े को मिलेगा कितना गैप 2 वर्ष के लिए ब्याज। अब बड़े को 2 ही वर्ष के लिए ब्याज मिला है, फिर भी इनका जो दोस्तों अमाउंट है वो सेम हो गया है। ठीक है, 18 वर्ष होने तक, इसका मतलब जो बड़े का जो प्रिंसिपल है दोस्तों उसको कम साल के लिए ब्याज मिला है, उसका प्रिंसिपल फिर बढ़ा रहा होगा, बड़े बच्चे का प्रिंसिपल लग रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं छोटे को मिला एक्स दोस्तों, डायरेक्ट 12.5% के हिसाब से यहाँ 8 साल के लिए 12.5% के लिए, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, इसका 8 से गुना कर दो, 12.5 का डबल करोगे 25 गुना 4 100%। इसको 100% ब्याज मिलेगा, तो इसका जो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 पे 100% ब्याज मिलेगा, तो अपने आप का 200% हो जाएगा कहेंगे हम। ये बराबर किसके है, अब बड़े वाले को तो मिलेगा 2 साल के लिए। ठीक है, रेट है कितनी 12.5%, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 25% मिलेगा। तो इसका जो अमाउंट मान लो भाई है बड़े का, इसका प्रिंसिपल, इसका अमाउंट हो जाएगा 125%। 125 दिस इज इक्वल टू दिस। अब परसेंटेज से परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 25 8 200, 25 पंजा 225, तो एक्स और जो वाई का रेशियो आएगा, एक्स की वैल्यू दोस्तों वाई के साथ वाली 5, और वाई की वैल्यू देखो मैंने कहा था वाई का अमाउंट, इसका मतलब प्रिंसिपल बड़ा होगा। ठीक है, तो ये है 8। अब 5 और 8 दोनों को कितना है 13 यूनिट की वैल्यू, किसका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया दोस्तों ये। ठीक है, पैसे कितने थे टोटल 13,000 रुपए थे छोड़े थे खाते में, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13,000, 1,30,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 13 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी आएगी 10,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो बड़े पुत्र की धनराशि कितनी आएगी, 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 8 से 80,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14। एक दस एक 10 वर्ष के लड़के को 50,000 रुपए मिला, जिसे एक ट्रस्ट के पास जमा कर दिया। ट्रस्ट ने 4% वार्षिक की दर से ब्याज लगा दिया। ब्याज से इस नाबालिग लड़के को जेब खर्च के लिए 1,200 रुपए प्रति वर्ष के अंत में दिए जाते हैं। ट्रस्ट का खर्च 300 रुपए वार्षिक है। ज्ञात कीजिए कि 18 वर्ष की आयु होने के पश्चात उस नाबालिग लड़के को कितनी राशि सौंपी जाएगी। तो देखो ट्रस्ट के पास 1,200 तो उस लड़के को मिलते ही है। ठीक है, वो तो ट्रस्ट उसको दे देता है 1,200। जो भी ब्याज होगा 1,200 तो दोस्तों उसमें से ये कटेंगे। ठीक है ना, साल के ये कटेंगे, और 300 रुपए ट्रस्ट अपने पास रखती है दोस्तों, ये भी कटेंगे। टोटल 1,500 रुपए कटेंगे। उसको ब्याज कितना मिलना चाहिए, इसका निकालेंगे 4%। एक साल का ब्याज दोस्तों कितना होना चाहिए, आप कहेंगे इसका 4% निकालोगे तो ये आएगा 2,000। 2,000 में से दोस्तों 1,500 माइनस कर देंगे, तो उसका सेविंग कितना होगा ट्रस्ट के पास, 500 रुपये होगा। कितना, 500 रुपये। कब, एक साल में। 18 वर्ष में उसको पैसे कितने मिलेंगे आपको बताना है, तो 18 वर्ष तक
दोस्तों 10 से 18 तक कितना, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष में उसके कितने पैसे सेव हो जाएंगे, गुना कर देंगे 8 से, आप कहेंगे 4,000। प्रिंसिपल 50,000 था, 4,000 रुपये उसके जमा हो गए, तो उसको कितना देगी 18 वर्ष के बाद, 54,000। राइट आंसर होगा, ट्रस्ट देगी उसको 54,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने ए को 4,000 रुपये साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से उधार दिए, और बी को 6,000 रुपये ए की दर से 2% अधिक पर उधार दिए। ठीक है जी। 3 वर्षों के बाद उसने ए और बी से कुल मिलाकर 1,560 रुपये के रूप में ब्याज प्राप्त की हुआ। ठीक है, 1,560 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर बी को धनराशि उधार दी गई। अब एक के दोस्तों 4,000, 3 वर्षों के बाद। ठीक है, 3 वर्षों के बाद रेट हो जाएगी 3R हो जाएगी, तो 4A को यहाँ पे कहेंगे कितना ब्याज मिलेगा इस पे, 3R% निकाल दो 4,000 का। तो 3R% निकालेंगे, 3R/100 करेंगे तो 4 की 12, 120R। यह है 120R। और यहाँ पे दोस्तों 6,000 रेट है R+2, तो 6,000 का R+2% निकालोगे अब 3 साल के लिए, R+2% 3 साल के लिए 3/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2, 3 से 18, 180 प्लस 180 इंटू में R+2। और ये सारा इंटरेस्ट किसके बराबर है, कहते हैं 1,560 के बराबर है। तो आपको बताना है, ये R+2 था दोस्तों। बी को धनराशि उधार ली, वह दर ज्ञात कीजिए। R+2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से आप कहेंगे 120 प्लस 180 आर, 120 प्लस 180 दोस्तों कितना होगा, आप कहेंगे 300 होगा। ठीक है, 300 आर की वैल्यू ये है। और ये जो 180 गुणा 2, 360 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 360। तो 1,560 में 360 गए, 1,200। 300 बराबर है दोस्तों, 300 आर बराबर 1,200, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 300 के 12, 4%। आर अगर 4% है, बी के लिए आर रेट क्या थी, R+2 थी, मतलब 4+2 6%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16। कोई व्यक्ति 37,000 3,75,000 रुपए की राशि को 5% ब्याज दर से इस प्रकार निवेशित करता है कि 12 वर्षीय व 14 वर्षीय पुत्री को 18 वर्ष होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज से उन्हें एक समान धनराशि मिले, तो पुत्र को दी गई राशि ज्ञात कीजिए इसको। ठीक है, 12 वर्षीय पुत्र है, तो 14 वर्षीय पुत्री है। तो यहाँ से आपको एक चीज तो पता लग जाएगी, जो पुत्र को मिलेगा दोस्तों कितने साल के लिए, 4 साल के लिए ब्याज मिलेगा। पुत्री को मिलेगा, सॉरी 6 साल के लिए मिलेगा। और पुत्री को मिलेगा कितना, 4 साल के लिए। इसका मतलब ब्याज ज्यादा टाइम के लिए समान अगर उनको अमाउंट मिलता है, ब्याज ज्यादा टाइम के लिए किसको मिला है, पुत्र को मिला है। तो पुत्र का जो प्रिंसिपल होगा दोस्तों वो क्या होगा, छोटा होगा। ये आपको पता लग गया होगा। अब देखो यहाँ पे समान करना है आपको, रेट है 5%। अब इसको मिलेगा 18 का गैप देखो, 30% मिलेगा, 5। ठीक है, तो 5 से 6 वर्ष के लिए मिलेगा 30%, तो अमाउंट इसका हो जाएगा दोस्तों 130% हो जाएगा। इसका मान लो प्रिंसिपल एक्स है, इसका 130% बराबर होना चाहिए किसके, इसको 4 साल के लिए मिला, रेट है 5%, 5 का 20%, तो 120% के, वाई का 120% के लिए। तो पुत्री का जो मान लिया मैंने वाई है, इसका पुत्र का मान लिया एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। 0 से 0 कैंसिल दोस्तों। अब एक्स रेशियो वाई डायरेक्ट हम कह सकते हैं, वाई की वैल्यू एक्स के साथ वाली 13, और एक्स की वैल्यू वाई के साथ वाली 12। 13 और 12 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 375 के आगे 30। 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 25, बताने किसकी आपको दोस्तों, पुत्र का बताना है। ठीक है, पुत्र का बताना है आपको, सन का। तो ये आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12 से। अब 25 से काटते हैं इसको, 25 से काटते हैं, ये आएगा 25 से कम 25, बचेगा दोस्तों कितना, 12। 25 पंजा 125। ठीक है, 15,000 की गुना करनी है 12 से, 15 12 180, 12 15 180, तो ये आएगा दोस्तों 1,80,000। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। गलती से किसी बैंक ने लिप्टिक ने मुद्दल पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 माह के ब्याज के बदले उसी मूलधन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह ब्याज जोड़ दिया। यह हिसाब में 40 पैसे गलती रही, तो मुद्दल क्या है। देखो जोड़ना है दोस्तों उसको, 6.5 के हिसाब से 5 माह का, तो यहाँ पे 6.5, 6.5%, 5 माह, 5/12, और जोड़ दिया गलती से कितना, 5.5, 6 माह का दोस्तों बटे 12, ये जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा यहाँ पे 1/12।
1 के 12 अगर कॉमन लेते हैं और इसकी वैल्यू है कितनी, 40 पैसे। ये ये आएगी दोस्तों, पंजो पंजो 25, दो कैरी, 5 का 30 है तो 32.5% माइनस होगा। इसका डबल करेंगे दोस्तों कितना आएगा, आप कहेंगे 11 आएगा, गुना 3 11 33%। 33% अंतर देखना आपको, माइनस प्लस नहीं देखना, अंतर देखना है। और ये अंतर किसके बराबर है, 40 पैसे के बराबर है। ठीक है, 40 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दो, बटे में 100। अब इस इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 0.5%। 0.5% मतलब कि वो 1 पे 12 और ये है 1/2%। और इसका सारे का अंतर किसके बराबर है, ये बराबर है 40/100 के बराबर। आपको बताना है मूलधन। अब यहाँ पे देखो, 12 24, 24 चौके 9600। ठीक है, 12 दूनी 24 चौके 9600 बटे में 100 दोस्तों। ये किसकी बराबर है, 1% की वैल्यू के बराबर है। अपने आप में मूलधन कितना होता है, 100%। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, 260 रुपए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, नेल्सन कुछ धनराशि 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए, 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, 13% पर वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए, 8 वर्ष से अधिक समय के लिए निवेश करता है और टोटल 11 वर्ष के अंत में उसे 8160 रुपए का ब्याज अदा करता है, तो उसकी धनराशि क्या है दोस्तों। तो डायरेक्ट आप ब्याज निकालो। ठीक है, 6% से 3 वर्ष के लिए 18% होगा, प्लस 9% से 5 वर्ष के लिए दोस्तों 45% होगा, प्लस, ठीक है, 3 वर्ष और 5 वर्ष 8 वर्ष हो गए, 13% वार्षिक दर से 8 वर्ष से अधिक के लिए, और टोटल 11 है दोस्तों, तो 8 3 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे 3 वर्ष के लिए 13% के हिसाब से 39% होगा। और ये टोटल ब्याज किसके बराबर है, देखो 13 3 39, 45 में 39 जोड़ेंगे तो इसमें एक जोड़ दो इसका, 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। और 45 प्लस 17 85, और 17 दोस्तों 102। 102% की वैल्यू किसके, 102% की वैल्यू है 8160 के बराबर। तो आपको बतानी किसकी वैल्यू है, 100% की। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 8 पे जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, 8 से करेंगे ये आएगा, तो 80। 100% की वैल्यू 8000। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, रवि ने कोई धन पहले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से, अगले 2 वर्ष के लिए 8% तथा दूसरे दर से, तथा 5 वर्ष के बाद 9% की दर से उधार लिया। यदि 7 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 19,550 रुपए चुकाता है तो उसने कितना धन उधार लिया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ब्याज निकालो। चार, एसआई में रेट तो सेम रहती है हर साल। ठीक है, 4% की दर से पहले 3 वर्ष के लिए दोस्तों 4% है, तो टोटल इंटरेस्ट होगा 12%। अगले 2 वर्ष के लिए 8%, 8 दूनी 16% हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष और दो, 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष के बाद दोस्तों 9% उधार लिया, यदि 7 वर्ष है टोटल। 2 वर्ष में कितना रेट रहेगी, 9% रहेगी, तो यहाँ पे ब्याज होगा 18%। और ये सारा ब्याज किसके बराबर है, 16 12 28 और 18 46%। 28, सॉरी, 16 और 12 28, 28 में दोस्तों 18 जोड़ेंगे, 28 में 18 जोड़ेंगे तो 46% ही होगा। तो 46% की वैल्यू किसके बराबर है, 19,555 जीरो के बराबर है। तो 100% की वैल्यू बतानी है आपको। 1% की वैल्यू बटी 46, 100 की गुना 100। अब 23 से काट दो पहले, 23 दूनी 40, 23 से काटेंगे, 23 7 161, 23 8 184, बचेगा 11, 23 5 115, 85। ठीक है, अब इसको भी काट दो, तो पे काटेंगे 50 आएगा। 50 से गुना करेंगे, 85 की 2 जीरो तो है ही है, पंजो पंजो 25, दो कैरी, 5 × 40 2 42, 42,500। राइट आंसर होगा ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 20, योजना बी में निवेशित धन योजना ए में निवेशित धन से दोगुना है। ठीक है जी, एक है दोस्तों ए और बी। ठीक है, अब कहते हैं योजना बी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का दोगुना है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्ट किया, तो यहाँ दो किया। योजना ए में धन 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, यह 8% है दोस्तों। ठीक है, 3 वर्ष के लिए है, टाइम है 3 वर्ष। तथा बी में 9% की साधारण ब्याज की दर पे 2 वर्ष के लिए, यहाँ 9% है, और टाइम कितना है, 2 वर्ष है। ठीक है जी, दोनों योजनाओं में कुल अर्जित ब्याज 1800 है। तो योजना ए में कितना धन उसने इन्वेस्ट किया। अब कुल अर्जित कुल ब्याज बता दिया दोस्तों, यहाँ से ब्याज निकालेंगे। यहाँ पे मान लो एक्स है, ये 2x है। ठीक है, तो यहाँ 8 के 24% ऑफ एक्स, प्लस
9 दूनी 18 दूनी 36% ऑफ एक्स। ये किसके बराबर है? टोटल ब्याज है 1800 के बराबर। 24 और 36 तो अपने आप में कितना होगा? 60% ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? 1800 के बराबर। तो 100% की वैल्यू बतानी है आपको, या एक्स की वैल्यू बतानी है, तो 0 से 0, 6 18, 30 आ गया। एक्स परसेंट मतलब एक्स बाई 100 है ये, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3000। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ए में पूछा था, ए में कितना इन्वेस्ट किया वहां पे एक्स, और एक्स वैल्यू क्या है? 3000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये थी एसआई की सिंपल इंटरेस्ट की, हम करें सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025 आपके सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए, और ये थी सिंपल इंटरेस्ट की जो लेटेस्ट टाइप है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।